हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू विश्वनाथ क्लासेस। और आज क्लास 12 मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 7.7 स्टार्ट होने वाला है। 7.6 तक हम लोगों ने 1 बाय 1 क्वेश्चन सॉल्व किया एनसीईआरटी का। ठीक है, आज स्टार्ट करने वाले हैं 7.7 जिसमें कुछ स्पेशल रूल्स पढ़ेंगे। एक्चुअल में आपने पढ़ा एक्सरसाइज 7.4 में आपने पढ़ा इंटीग्रेट करने के लिए इस तरह के फॉर्म का 1 बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या फिर माइनस एक्स स्क्वायर हो, तो इस तरह का आपने इंटीग्रेशन पढ़ा। इस तरह के फॉर्म का 1 बाय करके नीचे में रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आइदर रूट में हो या बिना रूट का हो। ठीक है, मतलब डिनोमिनेटर में आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। ठीक है, या फिर ये पढ़े हो बिना रूट का भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इसका भी आपने पढ़ा। ठीक है, तो इस तरह का हम लोगों ने 7.4 में और किस टाइप का फॉर्म था, जैसे इस टाइप का 3x प्लस 5 बाई नीचे में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5, इस तरह का। तो नीचे में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा था, नीचे में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा था, आइदर रूट के अंदर हो या बिना रूट का हो। ठीक है, स्पेशली हम रूट की बात कर रहे हैं। तो ये डिनोमिनेटर में अगर हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहता है, स्पेशली डिनोमिनेटर की बात कर रहे हैं, तो हमने ये 7.4 में पढ़ा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा रूट के अंदर नीचे में नहीं, रूट के अंदर हो बट डिनोमिनेटर में नहीं हो, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये तो 1 बाई करके है नहीं, 1 बाई करके रहता तो वो तो 7.4 हो जाता, ये 1 बाई नहीं है। तो इसका हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ने वाले हैं आज के एक्सरसाइज में 7.7 में। तो देखो इसका कुछ रूल्स है जो हम डायरेक्ट रूल्स यहाँ लिख रहे हैं, उस रूल्स का इस्तेमाल करके डायरेक्ट हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो 1 बाई करके जो था क्वाड्रेटिक रूट के अंदर वो 7.4, और बिना 1 बाई का मतलब सिर्फ और सिर्फ सिंगल है ना, तो उसका आज हम पढ़ने जा रहे हैं, रूट के अंदर रहेगा क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो इसका आप लिखोगे x बाई 2 या हाफ इंटू एक्स कर सकते हो, हाफ, चलो हाफ इंटू एक्स करके लिखते हैं। तो इसका क्या था, हाफ इंटू एक्स, फिर इंटू जो आपका ये फॉर्म है क्वाड्रेटिक रूट के साथ, तो आप ले लो रूट अंडर क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। ठीक है, हाफ इंटू एक्स इंटू जो ये इक्वेशन है रूट वाला सेम आ गया, प्लस क्या है x। अब ये जो a है यहाँ पर, इसका a का स्क्वायर लेना है बाई 2 इंटू लॉग। ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट करो, लॉग का वैल्यू कुछ लेना है, ये जो बेस है ये x लेना है, प्लस रूट अंडर जो ये क्वेश्चन है आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखो थोड़ा सा अगर ध्यान दो तो फॉर्मूला याद करना बहुत आसान है, बहुत आसान है। ठीक है, तो चलो ये सारे फॉर्म हम लोगों ने 7.4 में पढ़ा था, इसको हम यहाँ से हटाते हैं, है ना। अगर कंप्लीट डिटेल्स देखना है तो आप यूट्यूब पर टाइप करें एक्सरसाइज 7.4 क्लास 12 मैथमेटिक्स बाय विश्वनाथ क्लासेस, कंप्लीट डिटेल्स आपको वहाँ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इसको हम हटाते हैं 7.4 वाले को। हाँ चलिए 7.4 यहाँ से हम हटाते हैं। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उसका यहाँ पर रूल्स हम लिखने वाले हैं। क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का हमने किया हाफ इंटू एक्स, फिर ये जो चीज है इंटू में लग गया, प्लस ए जो यहाँ पर है कांस्टेंट नंबर उसका स्क्वायर बाई 2 इंटू लॉग एक्स प्लस कंप्लीट ये चीज। ठीक है, तो ये प्लस वाले का हम देखें। दूसरा पढ़े माइनस वाले का, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है dx, इसका भी बिल्कुल वैसे ही चलेगा, जहां पर देखो ये हाफ इंटू एक्स है, रूट देखो माइनस है तो हम भी माइनस वाला लेंगे, जो ये चीज है वही चीज यहाँ छपेगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हुआ। ठीक है, अब क्या है माइनस यूज करना, माइनस यहाँ प्लस था यहाँ माइनस यूज कर देंगे, फिर से वही चीज ए स्क्वायर बाई 2 इंटू लॉग एक्स प्लस रूट अंडर
एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, समझो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर था, तो ये चीज यहाँ प्लस वाला जो यहाँ है यहाँ छप गया एक्स के साथ इंटू में, फिर यहाँ लॉग के साथ एक्स प्लस, फिर मतलब क्या हाफ इंटू इसका मल्टीप्लाई एक्स इंटू ये रूट वाला पूरा, फिर ये दोनों यहाँ प्लस में सेपरेट हो गए, यहाँ इंटू में दोनों था एक्स इंटू ये यहाँ सेपरेट हो गया और ए स्क्वायर बाई 2 पहले लग गया। यहाँ पर आए, ये माइनस वाला है तो ये प्लस के जगह पर माइनस चेंज कर दिए, बाकी सब बिल्कुल सेम वैसे ही। हमारा ये प्लस वाला था तो प्लस प्लस लिखा था, माइनस वाला है तो माइनस माइनस लिखा है। ठीक है, तीसरा पढ़ना है हमें ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये साइन इनवर्स का ऐसा होता है, साइन इनवर्स एक्स पर ये ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, तो पहले तो हम हाफ इंटू जो है वो लिखेंगे, हाफ एक्स इंटू रूट अंडर क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर जो लिखे थे प्लस, ये तो यहाँ भी हम लिखेंगे प्लस, फिर है ए स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स बाई ए। ठीक है, तो ये 3 रूल्स पढ़ना है आज के एक्सरसाइज में, यही 3 रूल्स पर बेस्ड क्वेश्चन सारा है। ठीक है, बस यही 3 का फॉर्मूला लिखे हैं और यही 3 पढ़ना भी है। ठीक है, क्या है, पहले एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो हाफ इंटू एक्स इंटू दिस, फिर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग, ये दोनों एक्स इंटू ये ब्रैकेट को सेपरेट कर दो, माइनस है तो हाफ इंटू एक्स इंटू ये वाला चीज, और इस दोनों को फिर यहाँ सेपरेट कर दो लॉग के अंदर, माइनस साइन माइनस वाला है बीच में माइनस ले लिए हैं। अब ये इसका उल्टा है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या है, वही चीज हाफ इंटू एक्स इंटू जो ये चीज है यहाँ, और फिर ये दोनों सेपरेट हो गया, नहीं सेपरेट नहीं हुआ, अंदर में साइन इनवर्स एक्स, याद है ऐसा था ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो क्या पढ़े थे, रूट के अंदर था तो ये था साइन इनवर्स एक्स बाई ए था ना 1 बाई ए, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ वो अलग बात है कि ये 1 बाई करके था, ये 1 बाई करके नहीं है, बट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो ये साइन इनवर्स एक्स बाई ए आएगा। ठीक है, तो चलिए ये 3, ये फर्स्ट नंबर हुआ, ये सेकंड नंबर और ये अपना थर्ड नंबर, बस इसी 3 का इस्तेमाल है इस एक्सरसाइज में 7.7। चलिए तो रूल्स देख लें, फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चंस क्लियर है? ओके, हाँ चलिए क्लियर है, तो हम अब फर्स्ट नंबर क्वेश्चंस देखें इसका। चलो भाई, फर्स्ट नंबर, ये क्लास 12 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी 7.7 हमने लिखा। तो फर्स्ट नंबर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, जो फर्स्ट क्वेश्चन है इस 7.7 एक्सरसाइज का, किस एक्सरसाइज में पढ़ना है, एक्सरसाइज 7.7 एनसीईआरटी। ठीक है, क्लास 12 मैथ्स, ये लिखा है बट ऊपर शायद कट रहा है। चलो यहाँ मैंने लिख दिया एक्सरसाइज 7.7, रूल्स आपके सामने है। ठीक है, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी। ठीक है, चलिए ऊपर हम मिटा लेते हैं, ऊपर हम मिटा लेते हैं, स्पेस मिल जाएगा। चलिए तो फर्स्ट नंबर दिख रहा है ना, 7.7 लिखा हुआ, हाँ बिल्कुल दिख रहा है। तो चलिए हम फर्स्ट नंबर स्टार्ट करते हैं, रूट अंडर फर्स्ट नंबर कंप्लीटिंग स्क्वायर रूल, याद है कंप्लीटिंग स्क्वायर रूल फिर यहाँ से होगा, समझो 4 माइनस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेट जो करना है हमें 4 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स का, 4 माइनस यहाँ दिख रहा है ना, ऊपर नहीं दिख रहा है, चलो यहाँ तक तो क्लियर है। तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर है, देख लो भाई 4 को तो स्क्वायर हम लिख ही सकते हैं, सो इसको हम ऐसा लिख दिए, 2 परफेक्ट स्क्वायर में लेना है, तो 4 को किसका स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर डीएक्स, डायरेक्ट फॉर्मूला पर बेस्ड है। अब लिख लो यहाँ से डायरेक्ट फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट अंडर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का हमने यहाँ पर लिखा है हाफ इंटू एक्स, चलिए यहाँ से लिखें हम
हाफ इंटू एक्स, फिर रूट अंडर, जो ये पार्ट है वही पार्ट इसके साथ लिख देना। तो जो ये पार्ट है क्वेश्चन, ये या कह लो ये, तो हम यही लेके चलते हैं। रूट अंडर क्या है 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, हो गया। फर्स्ट पार्ट हमने लिख दिया, ये हाफ इंटू एक्स इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस एक्स मतलब जो क्वेश्चन पार्ट है, तो हमारा ये था क्वेश्चन पार्ट, या और कहें तो ये था, इसी को तो ऐसे लाए थे, तो डायरेक्ट यही पार्ट लिख रहे हैं, ठीक है। फिर है प्लस ए स्क्वायर, ए क्या है आपका, ये जो 2 दिख रहा ना बेस, ये जो 2 दिख रहा बेस, ये वाला ए है। अगर यहाँ 3 का स्क्वायर तो 3 होता ए स्क्वायर बाई 2 मतलब 2 का स्क्वायर बाई 2, 2 का स्क्वायर से 4 बाई 2 करने का मतलब 2 आ जाएगा, तो हम इसको हटा के 2 लिख दे रहे हैं। प्लस 2 साइन इनवर्स x बाई ए, x तो x ही है और a का मतलब मेरा 2 से है, प्लस c, डायरेक्ट लिख दिए इस फॉर्मूला पर। चलिए सेकंड नंबर देखिए, ठीक है। ये तो डायरेक्ट आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, आगे दिखेगा कि आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर का इस्तेमाल करके ये दो परफेक्ट स्क्वायर में लाना पड़ेगा, आइदर इन द फॉर्म ऑफ सम और इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंस, ठीक है। सेकंड नंबर है 1 माइनस 4x स्क्वायर, 1 माइनस 4x स्क्वायर dx, और फिर से ये रूट के अंदर। तो देखो ये तो 1 को तो ठीक है 1 का स्क्वायर लिख देंगे चलेगा, a स्क्वायर मेरा है 4x स्क्वायर को होल करके लिखना पड़ेगा हमको, तो 2x का होल ले लेते हैं। मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आगे चल के कि 1 का स्क्वायर माइनस इसको 2x लेकर कैसे स्क्वायर कर दिए, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये आप देख लो कौन सा फॉर्म हो गया, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। अब आप ये ध्यान दो कि आप x जो लिखे, x का मतलब आपका क्या है, x का मतलब 2x से फॉर्मूला में जहां पर x दिखे वहां पर आप 2x लगाओगे, फॉर्मूला में जहां भी आपको x दिखे वहां पर आप 2x लगाओगे, साथ में कोफिशिएंट 2 है तो 2 से डिवीजन लगाओगे, ठीक है। चलो तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्म है, तो यहां पर डायरेक्ट लिखें हाफ इंटू एक्स, हाफ इंटू एक्स, एक्स का मतलब मेरा वेरिएबल पार्ट क्या है, x नहीं ये 2x है, ठीक है। तो हम ये लिख दिए 2x, तो हाफ इंटू एक्स कर दिए, रूट अंडर क्वेश्चन पार्ट, रूट अंडर क्वेश्चन पार्ट, ये कर लो, ये कर लो 1 माइनस 4x स्क्वायर, ठीक है, हो गया। अच्छा आगे बढ़े, प्लस a स्क्वायर, a का मतलब मेरा 1 का स्क्वायर 1 है, a का मतलब 1 है, तो 1 का स्क्वायर बाई 2 मतलब हाफ इंटू साइन इनवर्स x बाई a, x का मतलब आपका 2x से रहा है, सो x का मतलब मेरा 2x से रहा है, बाई a का मतलब मेरा 1 से रहा है, तो बाई 1 लगाने का कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो ये a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो फॉर्म है हमारा रूट के अंदर, उसका कंप्लीट ये आया एज पर रूल, लेकिन ध्यान रहे कि x का कोफिशिएंट आपका 2 है, सो इंटायर विल बी डिवाइडेड बाय 2। सो अगर हम पूरे को 2 से डिवाइड कर दें तो क्या होगा, होगा यही कि ये 1/4 बन जाएगा, ये भी 1/4 बन जाएगा। तो अगर एक स्टेप में और हम बढ़ना चाहें, ये देखो 2 से 2 यहाँ खत्म भी हो रहा, तो इसमें तो हाफ ये को 2 से डिवाइड करना है, फिर इसको भी 2 से डिवाइड करना है, तो ये मिला हमें हाफ एक्स रूट अंडर 1 माइनस 4x स्क्वायर प्लस, अब हाफ को 2 से डिवाइड लगाओगे तो कितना 1/4, तो 1/4 इंटू साइन इनवर्स 2x प्लस c, यही आपका फाइनल आंसर। देख लिया, तो ये था अपना सेकेंड नंबर, 1 माइनस यहाँ कोफिशिएंट का चक्कर था, ठीक है, क्लियर है, विजिबल है, हाँ क्लियर है, विजिबल है। चलिए तो ये कोफिशिएंट का चक्कर तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है। सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3। हाँ अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, इसको मिटा लें, ऊपर से बनाएंगे, चलो हटा लेते हैं इसको, ठीक है, ठीक है, ओके।
तो हम क्वेश्चन नंबर 3 देखने जा रहे हैं। अब ये जो है डायरेक्ट आपका ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्म है नहीं, ये है नहीं डायरेक्ट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्म, इसको लाना पड़ेगा। हाउ? बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर रूल, जो हमने डिस्कस किया था इन एक्सरसाइज 7.4 में। ठीक है, तो यहां भी डिस्कस कर लेंगे, यहां भी डिस्कस कर लेंगे। हाँ जी, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, ठीक है। हाँ, तो थर्ड नंबर अपना है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 dx। देखो ये इस तरह का फॉर्म में है नहीं, हमको लाना पड़ेगा। चलो कंप्लीटिंग स्क्वायर में तो पहले हम इसका कैलकुलेशन समझाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 का। रूट के अंदर ही चले, चलो इंटीग्रेशन लेके ही चलते हैं, नहीं तो सेपरेटली पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद पुट करते हैं। चलो इंटीग्रेशन के ही अंदर सॉल्व करेंगे, जो भी करेंगे अंदर ही करेंगे, ठीक है। अच्छा, कंप्लीटिंग स्क्वायर का इस्तेमाल करने जा रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी, चलो एक्स को हम ऐसे लिख दिए, चलो एक्स स्क्वायर प्लस 2ab करना है हमें, तो 2 इंटू ए का मतलब मेरा ए से है, और बी कितना लें, बी कितना होना चाहिए मेरा, सो दैट कि ये 4x आ जाए क्वेश्चन में जो है। सो आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ अगर b के जगह पर 2 हम लगा दें तो 2 2 जा 4x आ जाएगा, जो कि मेरा क्वेश्चन पार्ट है। हम यहाँ अगर 3 लगा दें तब तो ये 3x हो, 3 2 जा 6x हो जाएगा। आपने तो क्वेश्चन ही चेंज कर दिया। सो यू डू नॉट हैव राइट टू चेंज द क्वेश्चन, ठीक है। सो हम यहाँ पर 2 ही लगाएंगे। और अगर बाय द वे फ्रैक्शन में जहां आएगा वो दिक्कत होगा, तो आपको प्रोसेस वहां पर बताया 7.4 एक्सरसाइज में कि जो भी x का वैल्यू आया है ऊपर वाला में क्वेश्चन में दिया गया है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए, 2a जो आपका है उसे डिवाइड लगा लेना, ठीक है। तो यहाँ तो ठीक है, आसान है, फ्रैक्शन वाला में दिक्कत होता है, ठीक। तो ऐसे भी कट के 2 आया, या ऐसे भी 4x है आपका 2x यहाँ मिल रहा है, तो यहाँ 2 ही लगाओगे ना। जैसे ही हमें b पता चला तुरंत मैंने b का स्क्वायर लिख दिया, तभी तो आप होल स्क्वायर लिख पाओगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a का भी स्क्वायर b का भी स्क्वायर और 2ab का टर्म, तो 2ab का टर्म तो बीच में हमने ये लिया, तो b का स्क्वायर भी तो होना चाहिए, तभी तो होल स्क्वायर में लिख सकते हैं। तो हमने 2 का स्क्वायर लगा दिया प्लस करके, ये b स्क्वायर फॉर्म कहलाया। अब जरा सोचो, अब नंबर को मैनेज करने का सवाल है। हमारे पास नंबर यहाँ कितना क्वेश्चन दे रखा है, 6 दे रखा है, और अपने पास ये 4 आ गया, तो और यहाँ पर कितना नंबर प्लस या माइनस करें सो दैट कि ये 6 आ जाए। तो आप ये सिंपल चीज है, 6 है क्वेश्चन में, मेरे को 4 मिल चुका है एक्स्ट्रा, तो प्लस 2 यहाँ लगा दोगे, 4 और 2 6 हो जाएगा, क्वेश्चन पार्ट आ गया। ये है क्वेश्चन में, ये 4x है ना, और ये 6 है, तो 4 यहाँ से मिल गया b स्क्वायर वाला वैल्यू से, और ये 2 6। चलिए, तो रूट अंडर इस यहां से लेकर के यहां तक हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और इसको भी तो स्क्वायर फॉर्म लिखना पड़ेगा, तो हम इसको लिख दिया रूट 2 का स्क्वायर करके एंड dx, ठीक है। मैं इसको मिटा दूं यहां से, हाँ जी। तो अब देखो ये मिल गया डायरेक्ट हमें एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्म। आ जाओ वहां पर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्म, ये वाला, ठीक है। क्या है, हाफ इंटू एक्स, और ये कंप्लीट पार्ट। चलो ध्यान से यहाँ पर वेरिएबल्स ये सब लेना थोड़ा ध्यान से। चलो जी, हाफ इंटू एक्स, हाफ इंटू एक्स, एक्स का मतलब जो उस क्वेश्चन में वेरिएबल पार्ट है, हमारा तो इस क्वेश्चन में वेरिएबल पार्ट ये x प्लस 2 हुआ। हम यहाँ पर ऐसे भी कर सकते थे कि x प्लस 2 को y मान लेते हैं, y मान लेते हैं, लेट x प्लस 2 इज इक्वल टू y, तो dy मींस dx को dy में ले जाते हैं, है ना। तो वो सब छोड़ो, डायरेक्ट आप कर लो इसको। कोफिशिएंट का जहां तक ध्यान रहेगा तो डिवीजन कर लो, अगर यहाँ 3x रहता तो 3 से डिवीजन कर लोगे लास्ट में, ऐसे ही चलो, y मान करके एक वेरिएबल और बढ़ाने जाओगे, ठीक है। किताब में ऐसे लिखता है, इसको y मान लिया है ना, डिफरेंशिएट किया, dx को dy में चेंज कर दिया, फिर ये y स्क्वायर लिखा जाएगा y स्क्वायर प्लस समथिंग, y का स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर, ऐसे लिखा जाएगा रूट में ऐसे, ठीक है। सो वैसे नहीं कर, डायरेक्ट हम चलेंगे। सो ध्यान रहे कि देखो ये इस फॉर्मूला में कर रहा है हाफ इंटू वेरिएबल प्लस ये रूट वाला कंप्लीट जो क्वेश्चन है,
तो हम ऐसे करते हैं हाफ इंटू वेरिएबल, वेरिएबल क्या है मेरा, ये x प्लस टू इज वेरिएबल, सो मैं यहाँ लगा दिया x प्लस टू, हाफ इंटू एक्स का काम हो चुका। रूट अंडर ये कंप्लीट क्वेश्चन पार्ट, तो हमारा क्वेश्चन पार्ट ये कहो या ये कहो या ये कहो, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख रहा हूँ क्वेश्चन पार्ट, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। चलो हाफ इंटू एक्स इंटू ये वाला पार्ट हमने कर लिया, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 प्लस a का स्क्वायर, a आपका क्या है, ये वाला a है, रूट 2 आपका a है, तो a का स्क्वायर लेना है बाई 2, ठीक है, इंटू लॉग। अब यहां पर आपने जो दो टर्म इंटू में लिखा था, ये वेरिएबल पार्ट और ये क्वेश्चन पार्ट, वेरिएबल पार्ट क्वेश्चन का जो है इसमें, और ये कंप्लीट क्वेश्चन पार्ट, ये दोनों को सेपरेट कर दिया वहां पर, देख लो। तो वेरिएबल पार्ट हमारा क्या है, x प्लस टू है, तो मैंने लिखा है यहाँ पर x प्लस टू, ये x का काम हुआ, प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये मतलब हमारा ये क्वेश्चन पार्ट, तो प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, ठीक है। चलिए समझ गए। अब यहां से क्या करना, रूट 2 का स्क्वायर से क्या मिला आपको, 2 मिला, 2 से 2 खत्म हो गया, मतलब यहाँ नंबर कुछ बचा नहीं, तो नेक्स्ट स्टेप में लिख देते हैं। तो ये हाफ या x प्लस 2 बाई 2 आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 प्लस 2 का स्क्वायर से 2 खत्म, लॉग x प्लस 2 प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 प्लस c। साथ में अब कोफिशिएंट का कुछ चक्कर देखो, अगर मैं यहाँ 3x लिख दूं, 3 से 3x प्लस 2, तो पूरे में 3 से डिवीजन भी होगा, साथ में यहाँ पर 3x प्लस 2, ठीक है, बट 3 है नहीं, मैं ऐसे समझाने के लिए बात कर रहा हूँ, आगे मिलेगा क्वेश्चन में। तो यही कंप्लीट आपका थर्ड का आंसर रहा, ठीक है, 3 नंबर बिल्कुल दिख रहा, फर्स्ट क्लास। चलिए मिटा दें, 4 नंबर देखें, 4 नंबर भी ऐसे ही हैं, आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, इसका इंटीग्रेट करना है dx, ठीक है। चलो तो हम आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर फिर से यहाँ करना है, तो करें आगे, यहाँ से इज इक्वल टू, यहाँ से आगे बढ़ें, चलो फिर से यहाँ पर इंटीग्रेशन साइन लिए हमने, रूट के अंदर ही जो भी करेंगे रूट के अंदर करना है। चलो x का, चलो ये ऐसे ही रहा, प्लस 2 कंप्लीट, ध्यान रहे जैसे ही a स्क्वायर लिखेंगे प्लस 2ab हमको लिखना है, जैसे ही a स्क्वायर लिखे प्लस 2ab लिखना है, 2 और a तो सही है, 2 तो रूल है, a तो आपका ये पार्ट है बेस, b कितना है, तो उसके लिए दिस मिडिल टर्म, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2a, 2 इंटू ये जो स्क्वायर लिखो, जिस बेस का स्क्वायर लिखे हो, तो यहाँ तो आसान है, 2 इंटू ए मैंने ले लिया, x था a, ये वाला a है 2a, b कितना होना चाहिए कि 4x आ जाए, 2 होना चाहिए, तो b का वैल्यू हमें पता चला कि 2 वहां लेना होगा, जैसे ही मेरे को b पता चला कि 2 है, मैं तुरंत b का स्क्वायर कर दूं, सो दैट कि मैं ये होल स्क्वायर में लिख सकूं। ऐसे थोड़े है कि a स्क्वायर प्लस 2a भी रहेगा तो उसको हम लिख दिए प्लस b का होल स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर भी तो लिखना पड़ेगा। सो मैंने b जैसे ही हमें पता चला कि b का वैल्यू 2 होना चाहिए, मैंने तुरंत b का स्क्वायर लिख दिया, सो दैट हम उसको होल स्क्वायर में लिख सकें। अब आप नंबर के बारे में सोचो, नंबर आपका यहाँ 1 है, बट हमें इससे मिल गया 4, 2 का स्क्वायर करोगे कितना मिल गया, 4 मिल गया, बट क्वेश्चन तो चेंज हो गया। सो हम क्या करेंगे कि हमें 1 चाहिए, मिल गया हमको 4, तो यहाँ पर कुछ प्लस या माइनस लगा देते हैं, तो आपको पता है 1 आना है हमको, प्लस 4 है तो उसमें 3 घटा लेंगे, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर -3dx, ठीक है, बिल्कुल। आगे बढ़े यहाँ से, फिर अब ये चीज क्या हुआ, ये तो होल स्क्वायर बन गया, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, सो मैंने इसका लिखा x प्लस 2 का होल स्क्वायर, है ना, ये स्क्वायर फॉर्म में आ गया यहाँ से यहाँ तक।
अब ये -3 का सवाल रहा, तो 3 को मैं लिख दूं -√3 का स्क्वायर एंड dx। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, अब ये देख लो आप, वेरिएबल का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर, वेरिएबल का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर। सो आपका जहां जहां इसमें x दिख रहा, आपका x का मतलब x+2 से है। वेरिएबल पार्ट आपका यहाँ x+2 है, ये x के जगह पे लिखोगे। और जहां जहां a दिख रहा इसमें, वो आपका √3 है। तो चलो आप इसको डायरेक्ट यहां से आप फॉर्मूला पे ले लो, ठीक, यहां से लें, यहां से कंप्लीट लंबा है ना, ठीक है, ये वाला है x² - a², वेरिएबल स्क्वायर माइनस कांस्टेंट स्क्वायर। तो हाफ इंटू x इंटू रूट अंडर, हाफ इंटू x का मतलब वेरिएबल पार्ट है, मेरा तो वेरिएबल पार्ट भाई x+2 है, तो मैं x+2 लिखूंगा। हाफ इंटू x ले लिया, रूट अंडर x² - a² मतलब क्वेश्चन पार्ट, जिसको इंटीग्रेट करना था हमें। तो ये क्वेश्चन पार्ट ये, या फिर कल ये, अरे इसी को तोड़ के ऐसा लाए, ऐसा फिर ऐसा लाए, तो ये लिखना मतलब कि यही लिख देते हैं डायरेक्ट। आखिर जब आप ये लिखोगे तो उसको सॉल्व करके अंदर में फिर तो आना पड़ेगा, तो यही आएगा। समझे बात को? तो मैं ये डायरेक्ट लिख दे रहा, x² + 4x + 1। चलिए, तो हाफ इंटू x इंटू ये तो हो गया मेरा काम। सवाल रहा माइनस a²। a आपका क्या है, दिखा है, a है √3, तो आप लिख रहे हो √3 का स्क्वायर, जिसको 3 लिख दें डायरेक्ट, बाई 2। a का स्क्वायर, a √3 है, √3 का स्क्वायर किए, 3 मिला 3/2 log x प्लस, तो x का मतलब आपका x+2 से रहा है, प्लस रूट अंडर x² - a², मतलब आपका क्वेश्चन पार्ट, मतलब डायरेक्ट में लिख दूं x² + 4x + 1, x² + 4x + 1 एंड प्लस c लास्ट। तो यही आपका आंसर होगा, यहां से यहां तक एंड प्लस c लगा दो, ठीक है। चलिए, तो ये तो 4 नंबर हुआ आपका। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर रूल है, मैंने काफी अच्छे से समझाने की कोशिश की है इन एक्सरसाइज 7.4 ऑल्सो। और बाय द वे वहां नहीं समझ पाए, यहां फिर समझ लो, ठीक है। यहां आने के पहले अगर 7.4 एक्सरसाइज देख लोगे तो दैट वुड बी बेटर फॉर यू, और अगर नहीं देखोगे तो यहां देख लो, यहां भी समझ में आएगा, यहां भी समझ में आएगा। ये 10th क्लास कंप्लीटिंग स्क्वायर रूल पढ़ना है, ठीक है। ये कोई 12 का चीज थोड़े ना है कंप्लीटिंग स्क्वायर रूल। 10 तो कोरोना में लिखा, कोरोना नहीं 4 नंबर। चलो 5 नंबर बात करें, 1 - 4x - x²। ये चीज भी हमने 7.4 में डिस्कस किया, ये निगेटिव में स्क्वायर दे दिया, 1 - 4x - x²। चलो मिटा ले ऊपर से, 1 - 4x - x², मिटा ले, मिटा ले, 1 - 4x - x²। चलिए आइए 1 नंबर, 1 - 4x - x²। अच्छा, 1 - 4x - x²। तो चलिए रूट क्वेश्चन जो हमारा 5 नंबर है, इंटीग्रेट करना 1 - 4x - x² dx। चलिए, तो 5 नंबर है। देखो भाई यहाँ पर क्वाड्रेटिक है, ठीक है, ये निगेटिव में क्वाड्रेटिक स्क्वायर हो रहा है, तो हमें पहले पॉजिटिव में चाहिए, है ना, स्क्वायर का चीज जो है ना वो पॉजिटिव चाहिए। तो चलो हम इसको माइनस कॉमन कर लेते हैं, रूट के अंदर में माइनस कॉमन कर लेते हैं। बोलो, माइनस हमने कॉमन कर लिया तो सारे का साइन चेंज, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, x² + 4x - 1 होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। अब इसको कर लो, अंदर में इसको सॉल्व, माइनस है, चलो a² प्लस है तो +2a, और b कितना होना चाहिए कि 4x है, तो आपको पता है b, जैसे ही आपको b पता चला तुरंत b का स्क्वायर कर लो। हमें चाहिए -1, यहाँ +4 हमको मिल चुका, तो यहाँ पे लगाना पड़ेगा -5, सो दैट ये और ये कैलकुलेशन हो करके -1 मिल जाए। क्वेश्चन तो चेंज कर नहीं सकते, हाँ कुछ ऐसा एडिशन सब्ट्रैक्शन करो कि अगर उस एडिशन सब्ट्रैक्शन को सॉल्व कर दें तो वही ऊपर का चीज मिल जाए। आप आजाद हो चेंजेस करने के लिए, बट कुछ ऐसा चेंजेस करो जिससे क्वेश्चन ना चेंज हो जाए, ठीक है। हाँ तो चलिए, हाँ
अब मैं यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, ये तो स्क्वायर फॉर्म में x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो गया, तो मैंने इसको लिखा x प्लस 2 का होल स्क्वायर और माइनस ये है 5 है तो इसको भी लिख दें √5 का स्क्वायर। लेकिन सोचो इसके पहले निगेटिव है, अच्छा चलो एक लाइन और बढ़ा देते हैं। अब ये जो निगेटिव है इसके पहले ये क्या करेगा, जो निगेटिव है उसको पॉजिटिव कर देगा, जो पॉजिटिव है उसको निगेटिव कर देगा। सो मैंने माइनस से फिर ये मल्टीप्लाई कर दिया, खुल जाएगा अलग अलग साइन चेंज, तो पहले आ जाएगा √5 का स्क्वायर माइनस बोलो x प्लस 2 की पावर 2, ठीक है। अब इसका रूट है dx, तो आपका a है √5, a हुआ √5 और x का मतलब आपका x प्लस 2 से है, मतलब कि आपका a का जो वैल्यू है वो √5 है और x का मतलब x प्लस 2 से लेके चलना है, ठीक है। √5 का स्क्वायर से 5 मिला, जो 5 हमारे पास था क्वेश्चन में वो नेगेटिव था, बट ये बाहर का जो माइनस चल रहा था कॉमन उसको पॉजिटिव बना दिया। चलिए तो आप a स्क्वायर माइनस x में यहाँ जब साइन इनवर्स लास्ट में आएगा, चलो तो आप लिखोगे यहाँ से क्या लिखोगे बोलो, हाफ इंटू एक्स इंटू क्वेश्चन पार्ट। चलो मैंने लिखा हाफ इंटू एक्स का मतलब वेरिएबल ये मेरा x प्लस 2 है, हाफ इंटू एक्स इंटू क्वेश्चन पार्ट। तो क्वेश्चन पार्ट क्या है आपका, ये कह लो ये कह लो ये कह लो ये कह लो या फाइनली ये कह लो, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट वो लिख रहा हूँ, तो बोलो क्या है 1 माइनस 4x माइनस x की पावर 2, ठीक है, हो गया। हाफ इंटू एक्स इंटू एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ए का मतलब कितना है आपका √5 से है, तो √5 का स्क्वायर, देखो ए का स्क्वायर है तो √5 का स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा 5 मिलेगा, तो 5/2, ठीक है, 5/2 हो गया। वहां से साइन इनवर्स x बाई ए, x का मतलब आपका x प्लस 2 है, बाई ए का मतलब √5 है, एंड प्लस सी, ठीक है, यही आपका आंसर था। हाफ इंटू एक्स प्लस 2 इंटू √1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस इसका और इसका यहाँ पर साइन इनवर्स लगा, ठीक है, वेरिएबल डिवाइडेड बाय कांस्टेंट x बाय a, ठीक है। चलिए तो कहने का मतलब कि थोड़ा सा अगर ध्यान दो आप तो बहुत इजी वे में आप फॉर्मूला याद रख सकते हो, बहुत इजी वे में याद रख सकते हो, ठीक है, और याद रख के उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो सिंपल वे में, ठीक है। चलिए तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को मैंने लिख दिया उस रूल पर, हाफ इंटू एक्स इंटू दिस है ना, प्लस a स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर से 5 मिला बाई 2 इंटू साइन इनवर्स x बाई a। चलिए ये 5 नंबर। 6 नंबर देख लें, एक और क्वेश्चन, एक सवाल और, एक सवाल और। हाँ तो मैंने बोला कि 6 नंबर एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, सबका बीच में 4x दिया है, कोई फ्रैक्शन दिया ही नहीं, आसान आसान, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, इसको हमें इंटीग्रेट करना, ठीक है, ये है 6 नंबर। चलिए तो इसको बढ़े आगे लेकर के इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करना पड़ेगा। सो ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए अपना है x, तो बी कितना लेना चाहिए सो दैट 4x मिल जाए, तो 2। जैसे ही मेरे को b का पता चला कि 2 है तुरंत मैंने 2 का स्क्वायर लिख दिया। हाँ 2 के स्क्वायर से नंबर मिला मेरे को 4, बट हमें तो क्वेश्चन में -5 है, तो मैं चलो यहाँ से -9 लगा दूँ एंड dx। अब सोचो कि -9 कैसे, अरे भैया -9 में +4 करोगे तो -5 आएगा, है ना। या फिर अपर नंबर क्या ट्रिक बताए थे, कांस्टेंट का जो अपर नंबर है माइनस, ये माइनस यूज करना है, सब्ट्रैक्शन का साइन, सब्ट्रैक्शन माइनस जो स्क्वायर का वैल्यू आया, तो स्क्वायर का वैल्यू 2 का स्क्वायर लेने से कितना 4, तो कितना है -9 आया कि नहीं, ऐसे भी आप समझ सकते हो, अपर माइनस जो मेरे को पीछे से मिल चुका। चलो तो यह मैंने लिख दिया, यहाँ से यहाँ मिला मेरे को होल स्क्वायर, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर मिला माइनस ये 3 का स्क्वायर लिख दिया, ठीक है, एंड dx। फाइनली मैंने अब इसको डायरेक्ट फॉर्मूला पर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये देख लो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर करो,
हाफ इंटू वेरिएबल, वेरिएबल आपका x प्लस 2 है, इंटू क्वेश्चन पार्ट, क्वेश्चन पार्ट ये कह लो या कंप्लीट फाइनल ये कह लो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, ठीक है, या माइनस ए स्क्वायर, ए आपका कितना है, ये 3 तो ए है, 3 का स्क्वायर से 9/2, ठीक है, लॉग x प्लस x का मतलब आपका x प्लस 2 से है, x प्लस 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मतलब कि वही क्वेश्चन पार्ट, तो हम क्वेश्चन पार्ट डायरेक्ट ये लिख लेते हैं, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ठीक है, चलिए प्लस सी लिख दो, चलिए क्लियर है, ये 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्लियर, विजिबल, हाँ जी विजिबल है। 7 नंबर देखिए, 7 नंबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, 7 8 9 10 11, मात्र 5 क्वेश्चन, तो 5 क्वेश्चन मेरा इरादा है अगले दिन करेंगे, शायद टाइम भी ऑलमोस्ट हो चुका है, 36 मिनट समथिंग, तो चलो एक और देख लेते हैं, 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, 7 नंबर है, इंटीग्रेट जो हमें करना 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, ये रूट के अंदर है, ठीक है, यही है ना क्वेश्चन। अब फ्रैक्शन मुझे मिलेगा 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, चलिए तो ये 7 नंबर क्वेश्चन इंटीग्रेट करना 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर को रूट अंडर है इसका, चलो इसका भी कंप्लीटिंग स्क्वायर प्लस सॉल्व करें रूट के अंदर ही, चलो ए स्क्वायर, अब ये देखो निगेटिव में फिर एक्स स्क्वायर चला गया, तो माइनस आप पहले कॉमन करके इसको पॉजिटिव बनाओ, ठीक है, तो मैंने माइनस यहाँ कॉमन किया तो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव बन गया है ना, और माइनस 3x हो गया माइनस 1 हो गया, ठीक है, चलो ये था, मैंने माइनस इसमें से कॉमन किया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक है, अब यहाँ से आगे बढ़े, यहाँ से फर्दर आगे बढ़े, चलो इसके अंदर हम काम करेंगे, अभी इंटीग्रेट करना है रूट अंडर माइनस, चलो ब्रैकेट के अंदर ही काम करना है, x को x का स्क्वायर ऐसे ही लिख दिए, प्लस 2a भी करना होता है, 2 इंटू ए, ये 2 है, 2 इंटू ए, और b कितना लें कि ये मेरे को 3x उसका 2a भी सॉल्व करके आ जाए, तो आप देखो यहाँ से 4x था तो 2 बता दे रहे थे, 3x है तो आपको सिंपल यहाँ पता है 3/2 होगा, 2 से 2 खत्म, 3x रह जाएगा, माइनस है यहाँ 3/2 ले लो, b का वैल्यू 2 खत्म हो जाएगा, सॉल्व होकर वो 3x आएगा, 3x आपका क्वेश्चन में है, हमने कोई चेंज नहीं किया, फॉर्म कोई चेंज किया, नहीं तो 3x ये डिवाइडेड बाय जो 2a आया था, 2a x से x 3/2 ही आया, तो b का वैल्यू 3/2, ऐसे भी आप समझ सकते हो। जैसे ही मेरे को b पता चला मैंने तुरंत b का स्क्वायर किया, ठीक है, क्योंकि होल स्क्वायर मिल सके। अब b का स्क्वायर तो कर दिया, लेकिन अब दिक्कत क्या है कि हमें नंबर चाहिए -1 और मेरे को है 9/4, तो अब 9/4 में कितना ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, 9/4 में कितना ऐड या सब्ट्रैक्ट करें सो दैट कि हमको वैल्यू -1 मिल जाए। तो क्या करना है, सिंपल सा चीज, ये क्वेश्चन का जो कांस्टेंट नंबर है माइनस स्क्वायर करके जो वैल्यू मिला आपको, तो स्क्वायर करके कितना मिला 9/4, तो 9/4 माइनस करो, -9 -4 9 कितना हो गया -13/4, मतलब यहाँ पर अगर -13/4 लगा दो, यहाँ पर आप अगर -13/4 लगा दो तो इस दोनों का कैलकुलेशन आपको मिलेगा -1, इस दोनों का कैलकुलेशन मिलेगा -1, ठीक है, कैसे देख लो, 9 हो गया, 9/4 -13/4, ठीक है, 13 में से 9 गया, 4 खत्म, -1, ठीक है। कैसे पहचानना है, क्वेश्चन का जो कांस्टेंट है माइनस स्क्वायर वाला जो वैल्यू आया है, जो भी नंबर आता है यहाँ पर आप चिपका दो, ये माइनस रूल है, ये माइनस रूल है लिखना बीच में। चलो भाई, तो हमें पता चल गया ये। अब मैं यहाँ से यहाँ तक ये तो होल स्क्वायर लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, सो वहाँ से उसके बाद हम यहाँ सॉल्व कर लें, यहाँ से आते हैं। चलो भाई, यहाँ है
ये माइनस है और मैंने लिखा x माइनस 3/2, x माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab है बीच में, सो मैंने लिखा a माइनस b का होल स्क्वायर। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक मैंने लिख दिया। माइनस 13/4 को किसका स्क्वायर लिखोगे, तो मैंने लिखा इसको √13, क्या लिखा √13/2 का ऐसे स्क्वायर लिया एंड x, और ये कंप्लीट ब्रैकेट के अंदर है। ठीक है, माइनस से जब मल्टीप्लाई करे होते ये पॉजिटिव ये निगेटिव, तो इसको मैं फर्दर लिख रहा है, ये वाला पॉजिटिव करके लिख रहा है, ये निगेटिव करके लिख रहा है। तो फर्दर मैंने यहाँ लिखा, हमें जो इंटीग्रेट करना √13/2 का स्क्वायर माइनस ये वाला। ठीक है, ये पॉजिटिव था, यहाँ निगेटिव ले लेना है, x माइनस 3/2 का स्क्वायर लेना है एंड dx। ठीक है, ये पॉजिटिव हो गया, इस माइनस से मैंने खोला, ये पॉजिटिव इसका स्क्वायर निगेटिव। अब चलो ये क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का फॉर्म है। यहाँ पर आपका a का मतलब है √13/2 से और x का मतलब है x माइनस 3/2 से। कोफिशिएंट को कोई चक्कर है नहीं, x का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, तो 1 से डिवीजन में मुझे कोई फर्क पड़ता नहीं है। चलो भाई, आप a का वैल्यू ये लेते हुए और x का वैल्यू ये लेते हुए a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर पर जो ये रूल लिखा है यहाँ पर चले जाओ, हाफ इंटू वेरिएबल फिर क्वेश्चन पार्ट। तो यहाँ से मैं लिख रहा हूँ हाफ इंटू वेरिएबल, कहाँ गया, हाफ इंटू x का वेरिएबल पार्ट, तो आपका वेरिएबल पार्ट ये है x माइनस 3/2, ये लिखा मैंने, हाफ इंटू x का काम किया, फिर रूट अंडर a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर मतलब क्वेश्चन पार्ट। तो मैं क्वेश्चन पार्ट फाइनल ये था, है ना, तो लिख दिया 1 + 3x माइनस x स्क्वायर। ठीक है, तो हाफ इंटू x मतलब वेरिएबल पार्ट इंटू ये वाला। ठीक है, ये वाला, तो ये या फिर फाइनली ये। ठीक है, अच्छा इसी का पार्ट है ना, यहाँ से यहाँ तक। हाँ चलिए, मैंने यहाँ था इसको इस तरह से लिखा, फिर इसको आगे फर्दर ऐसे किया, होल स्क्वायर खोला, उसके बाद फिर यहाँ लिखा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ लिखा, फिर उसके बाद यहाँ लिखा, डायरेक्ट फॉर्मूला में जा रहे हैं। ठीक है, तो पहला पार्ट हमने कर चुका, प्लस a² 2 प्लस a स्क्वायर, a आपका √13/2 है, तो इसका स्क्वायर करो, √13/2 का, तो √13 का 13 मिला बाई 4, तो प्लस 13/4। ये तो मैंने a स्क्वायर किया, a मेरा कितना है √13/2 है, तो उसका स्क्वायर करने से ये मिला, डिवाइडेड बाई 2 भी तो है, तो यहाँ मैं 2 से डिवीजन ले लिया। ये तो 13/4 मेरा a स्क्वायर आया, √13/2 का स्क्वायर के, √13 का स्क्वायर 13 मिला, 2 का स्क्वायर से 4 मिला, तो 13/4 हमें a स्क्वायर है, बाई 2 करना बाकी है भाई, बाई 2 हमने यहाँ किया, इंटू साइन इनवर्स x बाई, x का मतलब मेरा x माइनस 3/2 से, x माइनस 3/2 से है, बाई a का मतलब कितना है √13/2 से है, तो √13/2। ठीक है, साइन इनवर्स ये। अच्छा, अब यहाँ से देखो क्या करना है, यहाँ पर आप एलसीएम लेके कर सकते हो काम, 2x माइनस 3 और 2 2 4 हो जाएगा, तो फाइनली एक स्टेप और मैं लिख दूं, हाफ इंटू कितना हो जाएगा बोलो, ये 2x माइनस 3/2, 2 2 जा 4, तो 1/4 इंटू 2x माइनस 3 लिख दे, डायरेक्ट लिख देते हैं, तो 1/4 इंटू 2x माइनस 3, तो इसको हटा के हम लिख देते हैं डायरेक्ट 1/4 इंटू 2x माइनस 3 रूट अंडर ये जो है आपका 1 + 3x माइनस x स्क्वायर प्लस 13/8। ठीक है, इंटू साइन इनवर्स। अब ये देखो 2x माइनस 3 कहाँ सॉल्व करोगे, 2x माइनस 3/2 है, तो 2x माइनस 3/2 और उसके नीचे में फ्रैक्शन है √13/2, तो ये उल्टा हो जाएगा, तो 2/√13, 2 से 2 खत्म, 2x माइनस 3/√13, तो मैं डायरेक्ट यहाँ लिख दे रहा कितना 2x माइनस 3/√13 एंड प्लस c। ठीक है,
इसको थोड़ा और जगह लेके लिखें, x माइनस 3/√13/2, थोड़ा सा और जगह लेके लिख दे रहे हैं इसको, ठीक है। साइन इनवर्स कितना था x बाई है ना, x माइनस 3/2, ठीक है, x बाई ए था हमारा √13/2, ठीक है। साइन इनवर्स x बाई ए, तो √13/2 क्या उल्टा हुआ तो 2/√13 है ना, इसका है तो ऊपर वाले में 2x माइनस 3/2, 2 से 2 खत्म, 2x माइनस 3/√13, तो साइन इनवर्स के अंदर ये चीज आएगा 2x माइनस 3/√13 एंड प्लस c। तो फाइनली आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये आंसर गया, दिख रहा है इतना नीचे, दिख रहा, हाँ, वाह, फर्स्ट क्लास। चलिए, तो यही आज का लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। वेरिएबल का कोई लफड़ा है नहीं, यहाँ पर x का वेरिएबल तो 1 है भैया, यहाँ पर देखो x का लफड़ा है नहीं कोफिशिएंट का। कोफिशिएंट अगर मान लो 2x रहता तो सारे जगह 2x से डिवीजन, यहाँ डिवीजन हो जाता 2x से 8 हो जाता, यहाँ पर 16 हो जाता, ठीक है। तो फाइनली ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है एंड रेस्ट क्वेश्चन शायद 8, 9, 10, 11 क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे इन नेक्स्ट लेक्चर में, है ना। तब तो इसमें क्या करने का मतलब कि जो 7.4 में हम लोगों ने पढ़ा था कंप्लीटिंग स्क्वायर का इस्तेमाल करके x² प्लस a², वही चीज तो है। फर्क है कि वहां पर डिनोमिनेटर में होता था वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको लाते थे a² प्लस x² या माइनस x² के फॉर्म में, और यहाँ रूट में डिनोमिनेटर पार्ट वो नहीं है, वो न्यूमरेटर पार्ट है। तो न्यूमरेटर पार्ट है तो फॉर्मूला कुछ ऐसा, डिनोमिनेटर में है तो वैसा, न्यूमरेटर में है तो वैसा, ठीक है। चलिए, तो जिस फॉर्म में भी हो थोड़ा सा आप ध्यान रखो, तो बहुत आसान है फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 8 के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।